Hello friends. I have taken this initiative to explore myself and to interact with all of you who love mathematics. So I'm going to share with you my approach to attempt the objective questions, particularly which come in NET GATE exam. I will focus on these two exams, and I will also be sharing with you the little bit of concept regarding the questions. Okay, so अगर आपको कहीं पे भी लगे that there is a better way to attempt this question, to approach this question, so write down in the comment section, and I will be very grateful to you. So let me share with you first question. This question came in CSIR UGC NET in June 2018 in a part B. So as we all know that part B is comparatively easy. Here we have to just pick out the correct option, one correct option, and the other three will be the wrong. We need not to bother about the other three options, or otherwise we can cut out the three incorrect options and the left one will be our answer. Okay, so this question is from differential equation. The question is, let me read the question first. Consider the following differential equation where P and Q are smooth functions. Let y1, y2 be the two solution of this ordinary differential equation. Wx be the Wronskian. Then which of the following is true? So the equation is given as second order differential equation y double dash plus pxy dash plus qxy is equal to 0. pq हमारे पास क्या गिवन है? स्मूथ फंक्शंस गिवन है. स्मूथ फंक्शंस मतलब डिफरेंशिएबल होंगे तो कॉन्टिन्यूस भी होंगे. y1 y2 टू सॉल्यूशंस गिवन है. y1 y2 दो सॉल्यूशन है, सिर्फ इतना गिवन है, ये नहीं गिवन कि इंडिपेंडेंट होंगे या डिपेंडेंट होंगे. एज वी नो दैट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज टू लिनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन. सो ये y1 y2 हमारे पास क्या हो सकते हैं? इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं. और y1 y2 के रॉन्स्कियन की बात की गई है, x आर्बिट्ररी पॉइंट x पे बात की गई है. तो हमारे पास ऑप्शंस क्या गिवन है? अगर y1 y2 डिपेंडेंट होंगे तो देयर विल एग्जिस्ट 2 पॉइंट x1 एंड x2 such that at one point Wronskian will be 0 and at the other point the Wronskian will be non-zero. मतलब हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट है तो Wronskian का बिहेवियर कैसा होगा? किसी पॉइंट पे 0 होगा, किसी पे नॉन जीरो होगा. मतलब दो तरह का बिहेवियर शो कर रहा है, 0 नॉन जीरो. अगर y1 y2 इंडिपेंडेंट है देन Wronskian फॉरएवर क्या रहेगा? हमारे पास 0 रहेगा. थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है? अगर y1 y2 डिपेंडेंट है तो Wronskian क्या रहेगा? नॉन जीरो. फर्स्ट ऑप्शन में क्या था? अगर डिपेंडेंट है तो दो तरह का बिहेवियर है. यहाँ पे क्या गिवन है? डिपेंडेंट है तो एक तरह का बिहेवियर है, वो भी कैसा है? नॉन जीरो. फोर्थ में क्या गिवन है? इफ y1 y2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट देन Wronskian विल बी नॉन जीरो फॉर ऑल x. जबकि सेकंड में क्या गिवन था? y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो Wronskian क्या होगा? 0 होगा. इसमें बोल रहे हैं कि Wronskian क्या होगा? नॉन जीरो होगा. तो देखते हैं हम कैसे करेंगे ये क्वेश्चन. Let me fix this problem first. So इसके लिए हमारे पास हमें बेसिक कंसेप्ट वो जानने की जरूरत है. और वो बेसिक कंसेप्ट क्या है हमारे पास? इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल Wronskian और सॉल्यूशन के इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट बिहेवियर में क्या रिलेशन होता है? इन जनरल हमारे पास क्या रिलेशन होता है? अगर हमारे पास Wronskian नॉन जीरो है तो हमारे पास सॉल्यूशंस पक्का क्या आते हैं? y1 y2 पक्का हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट आते हैं. ठीक है, कन्वर्स नहीं होल्ड करता कि y1 y2 इंडिपेंडेंट है तो Wronskian नॉन जीरो होगा, ये नहीं ट्रू होता. लेकिन नॉन जीरो है तो y1 y2 क्या होंगे? इंडिपेंडेंट होंगे इन जनरल. और सेकंड एक और होता है डिपेंडेंट को लेके, अगर y1 y2 डिपेंडेंट है तो इट विल लीनियरली डिपेंडेंट है तो इट विल इम्प्लाई दैट Wronskian इज इक्वल टू 0. ये फॉर ऑल एक्स की ही बात हो रही है कि अगर नॉन जीरो है Wronskian तो इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंडेंट है तो Wronskian क्या होंगे? 0 होगा. ठीक है, ये वन वे रिजल्ट है, कन्वर्स इनका होल्ड नहीं करता. इट मींस
कि अगर हमारे पास y1 y2 इंडिपेंडेंट है तो हमारे पास क्या हो सकता है, रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन हमारे पास क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, और हमारे पास रॉन्स्कियन क्या हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, दोनों ठीक है। ठीक है, और हमारे पास रॉन्स्कियन जो है क्या है, 0 है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, y1 y2। y1 y2 हमारे पास इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और y1 y2 डिपेंडेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इन जनरल रिजल्ट होता है कि हम अगर हमारे पास रॉन्स्कियन नॉन 0 है तो पक्का क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। लेकिन इंडिपेंडेंट है तो 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, मतलब कन्वर्स होल्ड जरूरी नहीं है कि करेगा। अगर y1 y2 डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन विल बी 0। इफ रॉन्स्कियन इज 0 then y1 y2 can be independent and dependent as well. Okay, so there is a special type of equation, and that special type of equation is as y double dash. I am taking second order differential equation because in the question there is also given second order differential equation. E1 xy dash qxy, or you can take p2xy is equal to 0. Okay, so here is a special type of equation. This equation will be special type of equation if the following two conditions are also being satisfied. That is, p naught x is non-zero for all x. That is, the leading coefficient should be non-zero for all x, and p naught x, p1x, p2x should be continuous functions of x. अगर हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की है और लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन जीरो है और सभी कोएफिशिएंट्स क्या हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शंस है x के, then this equation will be special type of equation, and in this equation the converse will hold. That is, y1 y2 इंडिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन हमारे पास क्या होगा, y1 y2 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन हमारे पास क्या होएगा, पहले तो था 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी, लेकिन इस केस में क्या होगा, नॉन 0, क्योंकि हमें पता है नॉन 0 होता है तो हमारे पास सोल्यूशन पक्का क्या आते हैं, इंडिपेंडेंट। कन्वर्स होल्ड नहीं करता, लेकिन इस स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन में कन्वर्स भी होल्ड करेगा। मतलब ये रिजल्ट जो पहले हमने किया था, ये रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, बोथ वेज रिजल्ट बन जाएगा। सिमिलरली दिस रिजल्ट, अगर डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन 0 होता था, जनरल ट्रू था। अगर रॉन्स्कियन 0 है तो सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन भी क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे। y1 y2 भी क्या हो जाएंगे, डिपेंडेंट हो जाएंगे, और डिपेंडेंट थे तो रॉन्स्कियन तो 0 था ही। तो हमारे पास अगर ये स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन है जहां पे लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, नॉन 0, सभी कोएफिशिएंट कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो इंडिपेंडेंट का मतलब रॉन्स्कियन नॉन 0, रॉन्स्कियन नॉन 0 का मतलब इंडिपेंडेंट, रॉन्स्कियन 0 का मतलब डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब रॉन्स्कियन 0। बस इतना याद रखना है आपको, कोई 0 कोई ऐसे नहीं याद रखना इस पॉइंट पे ऐसा होगा तो दूसरे पॉइंट पे ऐसा होगा। सिंपल इक्वेशन, इंडिपेंडेंट, रॉन्स्कियन क्या है, नॉन 0 फॉर ऑल एक्स, रॉन्स्कियन 0 फॉर ऑल एक्स। दिस विल इम्प्लाई दैट द सोल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, इन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके यही वाला रिजल्ट यूज करेंगे और हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, क्वेश्चन था हमारे पास, ये इक्वेशन गिवन थी, तो देखते हैं हमारे पास ये स्पेशल टाइप की इक्वेशन है। लीडिंग कोएफिशिएंट नॉन 0 है, लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, px qx और लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस फंक्शन। p और q तो स्मूथ फंक्शन है, स्मूथ फंक्शन मतलब डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है तो क्या होंगे, कॉन्टिन्यूस। 1 भी हमारे पास क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। तो ये हमारे पास स्पेशल टाइप की इक्वेशन है, तो इसमें ये रिजल्ट होल्ड करेगा कि रॉन्स्कियन 0 है तो डिपेंडेंट, डिपेंडेंट है तो 0, नॉन 0 है तो इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है तो नॉन 0। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, y2 y1 y2 डिपेंडेंट, ये एक पॉइंट पे 0, एक पॉइंट पे नॉन 0, ऐसा तो हमने कोई रिजल्ट पढ़ा ही नहीं। हमने पढ़ा या तो सिंपली 0 होगा या नॉन 0 होगा, ये तो वैसे ही गलत होगी ऑप्शन। और सेकंड ऑप्शन में क्या गिवन है, y1 y2 इंडिपेंडेंट देन रॉन्स्कियन इज 0। हमने अभी पढ़ा है कि y1 y2 इंडिपेंडेंट होंगे तो रॉन्स्कियन क्या होगा, नॉन 0, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन होगी गलत।
थर्ड ऑप्शन में डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन 0 होना चाहिए था, लेकिन ये हो गया नॉन जीरो, तो ये भी हमारे पास ऑप्शन होगी गलत। तो हमारे पास फोर्थ वन विल बी द आंसर। ठीक है, फोर्थ वन देख भी लेते हैं क्या कह रही है। इंडिपेंडेंट है तो हमें पता है रॉन्स्कियन क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, क्योंकि ये सही इक्वेशन है। इन जनरल इंडिपेंडेंट हो तो रॉन्स्कियन नॉन जीरो हो, रॉन्स्कियन नॉन जीरो हो, ये जरूरी नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास स्पेशल टाइप की इक्वेशन थी, तो यहाँ पे ये होल्ड करेगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आया क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे रॉन्स्कियन के रिगार्डिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच।